अब शुरू हुई इंडिया पाकिस्तान लड़ाई। क्रिकेट पिच से मिसाइल गिराई, रोया पाकिस्तान, नहीं मिलेगी रिहाई। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध वाले, जंग वाले हालात बने हुए हैं। और अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई है और जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। और इस बार जो सबसे पहली लड़ाई है वो क्रिकेट के पिच से शुरू हुई है और क्रिकेट के पिच से मिसाइल गिराई है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, पहलगाम हमले के बाद जंग शुरू, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जंग जो है क्रिकेट के मैदान से शुरू हो चुकी है। दोनों देशों के बीच शुरू हुई लड़ाई और बात की जा रही थी कि लड़ाई शुरू होगी, यहां से मिसाइल गिराई जाएंगी, पाकिस्तान मिसाइल गिराएगा, लेकिन उससे पहले ही क्रिकेट के मैदान से मिसाइल गिराई जा रही हैं। क्रिकेट पिच से हुआ जंग का आगाज। और मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट की पिच से 22 गज की पट्टी से सबसे पहली जो लड़ाई है हिंदुस्तान ने बोल दी है पाकिस्तान के खिलाफ। दोनों देश के खिलाड़ी बोल रहे हल्ला। और अब इस जंग का जो आगाज किया है वो दोनों देशों के पूर्व क्रिकेटर्स ने, पूर्व कप्तानों ने एक दूसरे पर हल्ला बोलकर, एक दूसरे पर हमला बोलकर कर दिया है। इंडिया पाक क्रिकेट बंद हो, मोहम्मद अजहरुद्दीन। और सबसे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अब साफ साफ कहा है, इंडिया के पूर्व कप्तान, एक लेजेंडरी बल्लेबाज, और उन्होंने साफ कहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो क्रिकेट है अब पूरी तरह से बंद होना चाहिए। आईसीसी, एसीसी में भी ना खेलना बंद कर दो आप। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जितने भी इवेंट होते हैं उसमें खेलना बंद कर दें, यह कहना है मोहम्मद अजहरुद्दीन का। बड़े टूर्नामेंट में भी ना खेलो। और साथ ही अजहर ने साफ किया है, कोई भी टूर्नामेंट हो, बड़ा टूर्नामेंट, बायलैटरल तो आप नहीं खेलते, लेकिन अब हर टूर्नामेंट में आप पाकिस्तान के साथ खेलने का बहिष्कार करो। और जिसका आगाज आप एशिया कप 2025 से करो और फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलो। अब इस मुद्दे पर अफरीदी का पलटवार आया है। अफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान नहीं है जिम्मेदार। शाहिद अफरीदी बेतुकी बातें करते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं। अब उनका इस मुद्दे पर कहना है कि भाई पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान नहीं है। कश्मीर में 8 लाख की फौज, और अफरीदी का यह भी कहना है कि भाई कश्मीर में 8 लाख की फौज है, वो इस हमले को क्यों नहीं रोक पाए, उनको कुछ क्यों नहीं पता लग पाया। यानी कि वो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट बंद की। और ये अफरीदी जो हैं ये नेताओं की तरह भाषण दे रहे हैं, फालतू का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी भविष्य में नेता बनना है। और कुछ टाइम बाद इनको भी इमरान खान की तरह जेल में बंद किया जाएगा। ये भी इमरान खान की तरह काले का इनकी आंख पे पट्टी बांधी जाएगी और इनको जेल के किसी कोने में फेंक दिया जाएगा, जो भी बकवास कर रहे हैं ना। पहलगाम में इंडिया की गलती, और साथ ही ये कह रहे हैं कि इंडिया की गलती है पहलगाम में हुआ जो आतंकी हमला है। यानी कि इस आदमी में इतनी भी शर्म नहीं है कि एक देश में आतंकी हमला होता है, उसको गलत नहीं ठहराया, उसके ऊपर इसने कुछ नहीं बोला। इंडिया को जिम्मेदार बता रहा है, इंडिया की गलती बता रहा है, इंडिया में 8 लाख की फौज है वो बता रहा है, और बोल रहा है पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं। अरे अफरीदी, थोड़ी तो शर्म कर ले भाई, हमें पता तुझ में शर्म नहीं है, किसी लायक भी तुम नहीं हो। इसी तरह की बकवास करोगे, इसी तरह का तुम जहर उगलोगे, और जहर उगलने वाले ही इंसान हो तुम शाहिद अफरीदी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो अब क्रिकेट और इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो सबसे पहले क्रिकेट की पिच से शुरू हुई है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।